बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 कारक। तो कारक यानी केस। तो कारक क्या होता है? दिए गए वाक्यों को पढ़िए। चिड़िया पेड़ बैठी है। रावण तीर मारा। क्या आपको इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? तो नहीं, ये वाक्य जो हैं ये अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। चिड़िया पेड़ बैठी है, क्या है? कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर बैठी है, ये पूरा वाक्य होगा। रावण तीर मारा, ये क्या है? ये इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आप कहेंगे नहीं। अब इन्हीं वाक्यों को पुनः पढ़िए, फिर से पढ़ते हैं इन्हें। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, तो ये वाक्य क्या कर रहे हैं? ये अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि वाक्यों में आए रंगीन शब्द पर वे, ने, को, से ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, इन्हें कारक कहते हैं। यानी वो शब्द जो कारक शब्द आपस में इन शब्दों को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कारक, जिनसे हमें अर्थ स्पष्ट होता है। जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कारक क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, जैसे ने, को, से, पर, में, के लिए आदि। इसके बाद पढ़ेंगे हम कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह। तो आइए इन कारक को पढ़ते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह के बारे में जानेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण, कर्ता ने, कर्म को, करण, से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान को या फिर के लिए, आपादान से, यानी यहाँ पर से का अर्थ है पृथक करना, अलग करना, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, ओ, अरे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कारक और उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में पढ़ा है। तो आइए उनके बारे में और जानेंगे। कर्ता कारक, जो शब्द काम करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? मालती पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या है? काम कौन कर रहा है? मालती। तो मालती पढ़ रही है, यहाँ पर कर्ता कारक आपका क्या हुआ? मालती। अजय ने दूध पी लिया, तो यहाँ पर अजय क्या है? कर्ता कारक। इन वाक्यों में मालती और अजय काम करने वाले हैं, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। कभी कभी कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है और कभी नहीं। अजय के साथ ने कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और मालती के साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर ने कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह का, और यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद है दूसरा कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जब क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर, यानी जिस कर्म को कर रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ता है तो वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि राधा ने अनिल को पढ़ाया, तो यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अनिल पर। किसको पढ़ाया? अनिल को। तो कर्म यहाँ पर क्या हुआ? अनिल को पढ़ाना। राजीव ने अजय को पुकारा, तो यहाँ पर अजय क्या है? अजय आपका कर्म को प्रभाव कर रहा है। तो इन वाक्यों में क्रिया का फल अनिल और अजय पर पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक हैं। इसके बाद है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह करण कारक कहलाता है। जैसे अर्जुन ने बाण से मछली को मारा। ठीक है, सौरभ ने पत्र के द्वारा सूचना भेजी। तो पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, इसलिए बाण से करण कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर बाण से जो है वो क्या है? करण कारक। किसके द्वारा मारा गया? बाण के द्वारा। ठीक है, दूसरे वाक्य में कर्ता सौरभ सूचना भेजने का कार्य पत्र के द्वारा कर रहा है, अर्थात पत्र के द्वारा करण कारक है। इसके बाद है आपके पास चौथा संप्रदान कारक। तो संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का मतलब क्या होता है? देना। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करो, गुरुजी को फल दो। इन वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं हम ये काम? स्वास्थ्य के लिए। और गुरुजी को संप्रदान कारक है, क्योंकि जिनके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, जिनको दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये काम हो रहा है, वही आपका संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। तो यानी जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। जैसे पूजा घोड़े से गिर गई, तो यहाँ पर किससे पूजा किससे अलग हुई? घोड़े से। तो यहाँ पर घोड़े से आपका क्या है? अपादान कारक। बच्चा छत से गिर गया, तो छत से यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। तो इन दोनों वाक्यों में घोड़े से और छत से गिरने में अलग होना प्रकट हो रहा है, अतः घोड़े से और छत से अपादान कारक है। छठा संबंध कारक। जिस शब्द से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह पूनम की गाय है, तो संबंध क्या है? कि यह इसकी गाय है, ठीक है। यह शांतनु का बेटा है, तो यानी संबंध यहाँ पर क्या है? कि ये उसका है ना। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में पूनम का गाय से और शांतनु का बेटे से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। सातवां अधिकरण कारक। जिस शब्द से संज्ञा शब्द से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठे हैं, कमरे में फ्रिज रखा है, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों में पेड़ पर और कमरे में अधिकरण कारक है। इसके बाद है आठवां संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इनके साथ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे भोले यहाँ आओ, अरे भैया क्यों रो रहे हो। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब किसी को बुलाने के लिए, सचेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों वाक्यों में हे भोले और अरे भैया क्या है? संबोधन कारक हैं। तो इस पाठ का सार क्या था? जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इन ये जितने भी कारक थे इनकी कर्ता और विभक्ति चिन्ह जो थे बच्चों, आप अभ्यास में उन्हें याद करेंगे और उनका प्रयोग आप अपने अभ्यास कार्य में जरूर करेंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।